हेलो एवरीवन। आज एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ओके। और इससे पहले हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 और 2 कर लिया हुआ और एग्जाम्पल हमने 1 भी सॉल्व कर लिया, राइट। और थ्योरम्स 9.1 से लेकर 9.6 तक हमने विद प्रूफ कर ली थी। और एक स्पेशल चीज मैंने बीच में बताई थी कि अगर एक लाइन का एक पॉइंट से डिस्टेंस लेना है तो वो हमेशा एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना है, राइट। आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हुई। चलो आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, कह रहा है इफ अगर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। तो पहले जो चीज उसने हमें गिवन दी है वो ये है कि दो इक्वल कॉर्ड्स हैं जी, मान लेते हैं वो दो इक्वल कॉर्ड्स है ए बी और सी डी, और वो सर्कल के बीच में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो सर्कल के बीच में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये ए बी होगी मान लो और ये सी डी होगी। ओके, ये सर्कल के बीच में क्या कर रही है जी, इंटरसेक्ट कर रही है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया आई, राइट। चलो, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स है ना, यदि अगर दो इक्वल कॉर्ड सर्कल की क्या करे जी, इंटरसेक्ट करे सर्कल के बीच में, तो प्रूव करो क्या जी, दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। लाइन, वो लाइन जो ज्वाइन कर रही है किसको जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, किससे जी, टू द सेंटर। अच्छा, सर्कल का सेंटर में दिखा देता हूं, मान लेते हैं ये सेंटर है ओ। वो लाइन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर रही है किससे, सेंटर से, ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, राइट। ये लाइन क्या कर रही है जी, ये क्या करिश्मा कर रही है, ये क्या चमत्कार कर रही है, मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। ये वाली लाइन, ये आईओ लाइन क्या कर रही है जी, इक्वल एंगल्स बना रही है। कहने का भाव, इक्वल एंगल्स बना रही है कॉर्ड्स के साथ। यानी कि हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव कि जो ये लाइन आईओ है ना, लाइन आईओ है वो इक्वल एंगल्स बना रही है कॉर्ड्स के साथ, यानी कि एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर आपने प्रूफ करना है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं जैसे कि मेरी गंदी आदत है और आपको ये सुनना पड़ता है। आई एम वेरी सॉरी, मैं आदत से मजबूर हूं ठीक है, मुझे कंसेप्ट क्लियर कराना है भाई, बियर विद मी यार, सॉरी। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स, अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हो सर्कल की और वो इंटरसेक्ट कर रही हो सर्कल के बीच में, जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया है, तो प्रूव करो कि जो लाइन इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर रही है सेंटर के साथ, यानी कि आईओ लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन क्या करती है जी, मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 हमने इक्वल प्रूफ करने हैं, राइट। ये है प्रूफ। अच्छा, अभी तक आपको एक चीज और समझ में आ गई होगी, अगर आपने क्वेश्चन 1 और 2 देखे हैं, तो मैं एक कंस्ट्रक्शन करता हूं हमेशा। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लाइन की दूरी दिखानी है एक पॉइंट से और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना वो दूरी दिखाने के लिए मैं एक कंस्ट्रक्शन हमेशा कर रहा हूं इन क्वेश्चन में। तो लेट अस सपोज क्या करनी है जी, कंस्ट्रक्शन अब हमने क्या करनी है ना, कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ ओ जी परपेंडिकुलर टू सी डी कह लो, एंड ओ एच परपेंडिकुलर टू ए बी कह लो जी, राइट। तो ओ जी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, इसको 3 बोल रहा हूं, और इसको ओ एच बोल रहा हूं, और इसको बोल रहा हूं एंगल 4। ओके, चलो जी, अब आए किस पे, प्रूफ पे। अच्छा, प्रूफ पे आने से पहले अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको ये दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ओ जी आई एंड ओ एच आई, और यहां पे एंगल 1 है, यहां एंगल 2 है, ये 3 है और ये 4 है। किसी तरह, ध्यान से सुनना, किसी तरह से मैं इस ट्रायंगल को इसके ऊपर फोल्ड कर पाऊं, है ना। तो यानी कि फोल्ड करने का मतलब कि इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाऊं।
तो क्या एंगल वन के ऊपर, क्या एंगल वन के ऊपर एंगल टू नहीं आएगा जब इसको इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करूंगा? क्यों नहीं? है ना? तो कहने का भाव बस आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और जैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे सीपी सीटी से, है ना, एंगल वन एंगल टू के क्या कर दोगे जी, बराबर प्रूफ कर दोगे। बस यही आपने प्रूफ करना है। आई होप इतनी कहानी आपको क्लियर हुई हो। इसको हटा देता हूं, अब आए प्रूफ पे। ठीक, तो इन ट्राइंगल ओ जी आई, कितना आसान हो गया ना, एंड ट्राइंगल ओ एच आई, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 90 डिग्री, ये जी बाय कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद ओ आई कॉमन है जी दोनों ट्राइंगल्स में। उसके बाद जी, हाँ, उसने कॉर्ड्स इक्वल दी थी। अब आप याद करो थ्योरम 9.6 कि अगर कोई दो इक्वल कॉर्ड है, अगर कोई दो इक्वल कॉर्ड है सर्कल की, तो सेंटर से भी क्या होती हैं जी, इक्वी डिस्टेंट होती है। यानी कि इस क्वेश्चन में आपका ओ जी किसके बराबर होना चाहिए जी, ओ एच के बराबर होना चाहिए, है ना। थ्योरम 9.6 ऐसे ही बोलती है, राइट। चलो ये हटाते हैं, और यहां पे मैं क्या लिखूंगा जी, ओ जी इक्वल्स टू ओ एच, और यहां पे थ्योरम 9.6 की स्टेटमेंट लिखेंगे, इक्वल कॉर्ड्स आर, है ना, इक्वल कॉर्ड्स दी हुई थी ना, ए बी इक्वल्स टू सी डी दिया हुआ था, ये देखो ध्यान से दिया हुआ था उसने हमें, गिवन दिया हुआ था, ये इंटरसेक्ट कर दी थी सर्कल के बीच में इक्वल कॉर्ड्स। तो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तीनों चीजें आ गई आपके पास। और अगर आप ध्यान से देखो तो यू हैव यूज्ड वन राइट एंगल, और राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, और आपने एक ये साइड यूज करी है, राइट। तो आर एच एस से हो गया, है ना। तो बाय आर एच एस ट्राइंगल ओ जी आई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एच आई। और फिर आखिरी में, है ना, चमत्कार बाय सीपीसीटी, देयरफॉर, है ना, देयरफॉर बाय सीपीसीटी, क्या जी, एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू। और आखिरी, है ना, चमत्कारी चीज जो हमारे चेहरे पे खुशी ले आती है, हैंस प्रूव्ड ठीक। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए कितना आसान हो गया, ये क्वेश्चन आपके लिए कितना आसान हो गया, है ना। एक वो छोटी सी जो इनसाइट दे देता हूं मैं आपको, उससे क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है, राइट। तो कुछ भी नहीं किया इस क्वेश्चन में, बस ये दो ट्राइंगल्स आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे, और आंसर आपके हथेली पर था। ओके, तो आई होप दिस इज इजी फॉर यू। चलो अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं।